नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ विलेज स्टाइल परवल का भरवा यानी देहाती स्टाइल। गांव देहात में किस तरह से परवल का भरवा बनती है मेरी सासू माँ बनाया करती है। यदि एक बार इस तरह से बना लेंगे तो मटन चिकन खाना छोड़ देंगे, उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। जिन्हें भी खिलाएंगे वो आपको तारीफ करेंगे, रेसिपी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई। वो भी हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के, बहुत ही मजेदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ले लिए हैं 400 ग्राम परवल। परवल हमने देसी यानी लोकल लिए हैं। आपको जो परवल मिले उसे ले सकते हैं। उसे हमने एक बार पहले धो लिए हैं। उसके बाद इस तरीके से चाकू के सहारे हल्के हल्के हाथों से इसे छीलेंगे। इसमें छिलका ज़्यादा हार्ड नहीं होते, एकदम सॉफ्ट होते, तो इस तरीके से एकदम पतली पतली निकल जाती है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है छिलके। तो थोड़ी सी आप चाकू के सहारे इसे छील लें। छीलने से परवल और टेस्टी और लाजवाब बनती है। तो ऊपर के थोड़े से जो तेल है उसे हम काट लेते हैं इस तरीके से दोनों साइड का। और सारे परवल को हम इसी तरीके से छीलकर और ऊपर के हिस्सा है जो नीचे का हिस्सा है उसे काट कर हटा देंगे। तो देखिए सारे परवल हमने छीलकर एक बार फिर से हमने धो लिए हैं, धोकर पानी पोंछ लिए हैं। अब इन परवल में हम इसे कट लगाएंगे। इसका जो बीच का गूदा है उसे निकालेंगे। तो इस तरीके से बीच से आप चीरा लगाएं। ज़्यादा परवल को आर पार ना काटें, नहीं तो दो हिस्से में बट जाएगी। तो ये देखिए आप चाहें तो चाकू के नोक से इस तरीके से जो बीच का गूदा है उसे निकाल सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगी लोकल परवल में क्या डिफरेंट है। तो ये देखिए सारे हमने खाली कर लिए। इसके जो बीज होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए आपको हाथों से इसे मसल कर दिखाएंगे, इसकी बीज एकदम सॉफ्ट होती है। एक तरह के और मार्केट में परवल मिलती है जो डार्क कलर का होती है, लंबी लंबी रेखाएं होती है, उसकी बीज हार्ड होती है। तो आपको जो परवल मिले उसे बना सकते हैं। बीज अगर हार्ड है तो उसे फेंक सकते हैं। ये देखिए हमने दूसरा परवल में भी चीरा लगा करके इसमें निकाले चम्मच के डंटे से। इससे भी बहुत आसान तरीके से निकल जाती है। तो ये देखिए हमने दूसरा परवल में इसी तरीके से निकाल लिया। सारे परवल को हम इसी तरीके से खाली कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे परवल को खाली कर लिए हैं। एक गूदा निकाल लिए हैं। गूदा बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में है तो उसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए सारा परवल हमने खाली कर लिए, इसको साइड में रखते हैं। ये देखिए हमने लिए हैं 100 ग्राम भूरा चना। इसे हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो लिए है, तो अच्छे से भीग गई है। हमारे पास भूरा चना बड़े वाले साइज के हैं, अगर आपके पास छोटे वाले हो तो वो लीजिएगा। छोटे वाले में बहुत ही अच्छी बनती है। हमारे पास ये थे तो इसी को भिगो लिए हैं। इसको लेके चलते हैं चूल्हा की ओर। तो हम चूल्हा जला लेंगे। इस पर चढ़ाए थे 5 से 6 मिनट के लिए, तब तक पकेगी, तब तक कुछ तैयारियां कर लेते थे। यहाँ पे हमने लिए हैं 150 ग्राम पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की जगह पे आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सासू माँ प्याज में बनाती थी, हम तो बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं, इसलिए हमने पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ले लिया हम एक चॉपर। चॉपर में पत्ता गोभी को हम बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए पत्ता गोभी को हमने थोड़ी सी मोटे मोटे रखे हैं कि जब गल जाएगी तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए हमने एक थाली में निकाली है। ये जो परवल का जो बीज और गूदा है ना, इसको भी हम इसी चॉपर में लेकर के इसे भी चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए परवल का बीज गूदा भी चॉप हो गए हैं। तो चलिए इसको भी पत्ता गोभी के ही थाल में ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने पत्ता गोभी और परवल के गूदा को भी चॉप कर लिए हैं। उसके साइड में रखते हैं। हमने ले लिए 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को भी हम ग्रेट कर लेंगे या तो कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे प्यूरी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने कद्दूकस करके ले आए हैं। अब इसे लेकर रखते हैं साइड में और चलिए चूल्हा की ओर। तो ये देखिए तब तक चना भी पक गई है। तो इसको दबा कर देखते हैं कि चना कितनी पक गई है। ये देखिए चना बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए हम इसको अलग पानी से निकाल लेंगे। इसमें चढ़ा ली हमने कढ़ाई। कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल में बनाए बहुत ही लाजवाब बनेंगे। आधी छोटी चम्मच हमने डाले जीरा। जीरा चटक गए तो 1 चम्मच डालें ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक को हमने गोल्डन होने तक 10 सेकंड के लिए भून लिया। इसमें डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी और परवल के बीज को। अब इसको 2 मिनट के लिए हम इसी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो गई है, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं उबले हुए चने। अब चना डाल के भी हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं मसाले। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से अब मसाले को चला लेते हैं। मसाले को हमने अच्छे से चला लिया। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच चने का बेसन। हमने कच्चा बेसन लिया है, आप चाहे आपके पास भुना हो तो भुना बेसन ले सकते हैं। अब इन मसाले के साथ हम बेसन को भी 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो ये देखिए चलाते चलाते इस तरीके से बीच बीच में करछी को मारते रहे। इससे क्या होगा, चना है जो पका हुआ चना वो मसल जाएगी तो और भी टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए हमने मसाले को अच्छे से भून लिया। अब इसमें डालते हैं 1.5 छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर।
आमचूर पाउडर को भी हम सब्जियां में चला लेते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से चला ली है। अब थोड़ी सब्जियां भुरभुरी लग रही है, सब्जियां पकी नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा डालते हैं हम पानी। पानी डालने से क्या होगा कि सब्जियां थोड़ी लटपटी भी बनेगी और जो पत्ता गोभी और परवल का जो बीज है वो अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए चलाते चलाते सारे पानी सूख गई है। 2 मिनट के लिए हम आओ अच्छे से हम पका लिए हैं। अपने गैस कर दिए बंद। आइए देखिए इधर मिश्रण ठंडे हो गए हैं, तो चलिए हम परवल में भर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे परवल इस तरीके से तैयार है। तो चलिए हम परवल में एक एक करके हम ये मिश्रण को भर लेते हैं। इस तरीके से बनाइएगा ना तो बहुत ही लाजवाब लगेंगे। आप एक बार प्याज वाले भी ट्राई कीजिएगा अगर प्याज लहसुन खाते हो तो। अब अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इस तरीके से बनाइएगा। अगर प्याज लहसुन खाते भी हैं फिर भी आप इस तरीके से पत्ता गोभी वाला बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगती है। इसका टेस्ट को क्या कहने, एक बार जरूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब लगती है। तो ये देखिए एक एक करके हम दबा दबा के इसमें भर लेते हैं सारे परवल में। तो ये देखिए हमने सारे परवल में भरकर तैयार कर लिए। अब चलिए इसको थोड़ी फ्राई कर लेते हैं। तो हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली, इसमें ले लेते हैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। परवल का भरवा सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो देखिए तेल गर्म हो गए तो एक एक करके परवल का भरवा हम इसमें रख देते हैं। अब परवल पानी छोड़ेगी, इसलिए हम इसे 1 मिनट के लिए ढक देते हैं, नहीं तो लग सकती है। तो ये देखिए 1 मिनट हो गए हैं, तो फिर से हम इसे इस तरह से उलट पुलट करके सारे परवल को हम पकाएंगे। और फिर से हम इसे ढक देंगे, नहीं तो ये उड़ेगी तेल तो लगेगी। ये देखिए फिर से हमने ढक दिए हैं, तो 1 मिनट फिर से हो गए हैं। तो इसे उलट पुलट करके हम इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको सूखा खाना है तो इसी तरीके से आप अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, परवल को पका लें। अगर आपको ग्रेवी वाले खाने हैं तो थोड़े से इसे कच्चा ही छोड़ दें। तो देखिए हम ग्रेवी वाले बना रहे हैं तो थोड़े से हमने कच्चा ही छोड़ दिए हैं। तब इसे एक एक करके हम निकाल लेते हैं। अगर आपको ऐसे ही सूखा खाना हो तो आप अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। देखिए सारा परवल हमने निकाल लिए हैं। बचे हुए तेल में ही हम ग्रेवी लगाएंगे। तो इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच पचफोरन। पचफोरन की जगह पे आप मेथी या जीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच बेसन। बेसन को भी हम 10 सेकंड के लिए भून लेते हैं। तो देखिए बेसन हमने भून लिया। इसमें डालते हैं ग्रेट किया हुआ टमाटर और 1 चम्मच डालेंगे अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी हमने डाले नमक। नमक डाल के अच्छे से हम टमाटर को पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए टमाटर ने तेल छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए इसमें डालते हैं मसाले। तो आधी छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर तीखी वाला, 1 चम्मच डालेंगे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे हम जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब मसाले को अब तेल छोड़ने तक हम इसे भूनेंगे। तो ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच फ्रेश दही। दही को भी हम मसाले में अच्छे से चला लेते हैं, तेल छोड़ने तक हम पकाएंगे। तो देखिए इसमें डालते हैं कसूरी मेथी आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से चलाते हुए भून लेते हैं। तो ये देखिए मसाले कितने अच्छे से भुन गई है, आप कलर देख रहे हैं। मसाले अच्छे से भूनती है तो कलर और स्वाद बड़ा निखर के आता है। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो चलिए अब इसमें डालते हैं पानी। पानी हम यहाँ पे डाले हैं आधा गिलास, यानी कि 1 कप। अब इसे अच्छे से हम चला लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी थिक रखना है तो और पानी कम रखें, और अगर आपको थोड़ा ग्रेवी आपको रनिंग चाहिए तो थोड़ा सा पानी और बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ गई है, तो हम एक एक करके परवल को डाल देते हैं। ग्रेवी को पहले उबाल के अच्छे से पका ले, उसके बाद ही परवल डालें। तो ये देखिए परवल को हम एक एक करके डाल दिए हैं। परवल को हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, चम्मच के सहारे जो ग्रेवी है परवल के ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे। तो ये देखिए कभी भी आप जब भी परवल का भरवा बनाए तो ग्रेवी परवल का नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए हम इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए स्लो गैस पे। तो ये देखिए परवल का भरवा बनकर एकदम तैयार है। एकदम देखिए हमने रनिंग ग्रेवी बनाया है क्योंकि हमें चावल के साथ खानी है। तो चलिए गर्मा गर्म इसे सर्व भी कर लेते हैं। तो लीजिए लाजवाब एकदम विलेज स्टाइल देहाती स्टाइल परवल का भरवा बनकर तैयार है। तो एक बार जरूर इस तरीके से बनाए, कमेंट करके बताएं। रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।